हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आपके आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ गई है और हमें तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों के लिए हम 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और जो आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग टॉपिक से रहेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस प्रैक्टिस सीरीज के लिए रफ और पेन उठा के बैठ जाएं, ठीक है, और साथ में आंसर देंगे। तो चलिए, आपका स्क्रीन बोर्ड पर ये पहला क्वेश्चन रहा, दिया है 0.731 जिसमें 31 के ऊपर बाल लगा है को भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो सभी लोग लगाएंगे और जिनसे नहीं बन रहा तो ध्यान से देखिए क्या होगा इसका। 0.731 को किस में कन्वर्ट करना है? आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो कभी भी ऐसी वैल्यू को अगर हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो क्या है, कैसे करेंगे इसको, जल्द से जल्द कैसे करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जैसे ये पूरी की पूरी वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है, पूरी की पूरी वैल्यू रख दिया, और ध्यान देना जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं है, जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसमें उसको उस संख्या को माइनस करना है। तो यहाँ पर किसके ऊपर बार नहीं है? 7 के ऊपर बार नहीं, तो 7 को क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे बटे। अब बटे में क्या क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे जिस संख्या के ऊपर बार है उतने आपके 9 आएंगे। तो कितने संख्या के ऊपर बार है? 1 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 डबल 9 आएंगे। अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? केवल 1। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये दशमलव के बाद वाला कॉन्सेप्ट है। किसके बाद वाला? पॉइंट के बाद वाला होगा। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट पर आपका बार नहीं है उतने 0 आएंगे, और जितने भी डिजिट पर बार लगा है उतने ही 9 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिजिट पर बार है तो डबल 9 आ गया, और 1 डिजिट पर बार नहीं तो 0 आ गया, और ठीक है। और पूरी संख्या को जिस डिजिट पर बार नहीं लगा उससे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 724, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो 724/990 ये आ रहा आपका आंसर। जिसका भी आंसर सही है, ये आया है, वो बिल्कुल सही, ठीक है। शायद इसमें नहीं दिया हुआ है आपका, इसमें चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन जो है नहीं दिया हुआ, जो आपका नन ऑफ दीज है इसमें, ठीक है, 4th नंबर ऑप्शन। तो सभी को समझ में आया? कभी भी कोई वैल्यू है तो आप ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे दिया है 0.231, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 1 में बार लगा दिया। किस में बार लगा दिया? 1 में बार लगा दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे? 231। अब देखो माइनस करेंगे, जिस पर बार नहीं लगा तो 23 पर बार नहीं लगा तो 23 को माइनस करेंगे। और अब देखो 9 कितने आएंगे? दशमलव के बाद कितने डिजिट पर बार लगा? 1 डिजिट पर, तो 1 9 आएगा। बाकी 2 डिजिट पर बार नहीं लगा तो डबल 0 आएंगे। तो इससे माइनस कर लेंगे, वही आपका क्या आएगा दोस्तों? आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सर डिस्टर्ब होगा सर। सभी लोग आंसर देते आएंगे, लाइक करते आएंगे सभी लोग। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पर फिर से एक बार वाला क्वेश्चन दिया है 119.31 के ऊपर बार प्लस 112.23। इसमें देखो 3 के ऊपर बार दिया है। किसके ऊपर बार दिया है? 3 के ऊपर बार दिया। इसको जोड़ना है, ठीक है, इसको जोड़ना है। तो देखिए क्या सभी लोग लगाएंगे, क्या आएगा आंसर? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए ये सीरीज चल रही है आपकी, इस सीरीज में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, सभी अलग अलग टॉपिक के हैं। तो सभी लोग प्रैक्टिस बैठिए, ठीक है। और मैं वादा दिलाता हूँ यदि आप सीरीज अटेंड करते रहेंगे हमारी, तो आप इस रेलवे एनटीपीसी को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज को करिए। चलिए इसको ऐड करना। देखो अब इसमें क्या तरीका बनाएंगे, कभी वैसे क्वेश्चन आए तो क्या तरीका बनाएंगे, ठीक है। ये आपके एनटीपीसी में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या तरीका रहेगा। इसको 119 है आपका दशमलव, 31 को बार लगा, मतलब 31 बार, मतलब 31 बार बार आया। 31 कितने बार आया? बार बार आया। तो उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब देखते हैं 112.23, 112.23। यहाँ पर 3 के ऊपर बार लगा तो 3 बार बार आएगा, तो 3 को बार बार लिख लूँगा, ठीक है दोस्तों। और भी आगे आ सकता है लेकिन हमको ज़्यादा देर तक नहीं जाना, ठीक है। बस 3-4 प्लेस तक जाएंगे बस, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे। 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4 और 3 2 5। दशमलव आपका आएगा 9 2 11 और 1 1 2 1 3,
तो 231.546464 आया। तो मतलब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि मैं इसके आगे और भी लिखता तो 6464 आपका क्या होता, रिपीट होता रहता। ठीक है, यदि मैं इसको और बढ़ा के लिखता, क्योंकि बार लगा है तो बढ़ाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो आपका 6464 बार बार रिपीट होता। मतलब आपका जो आंसर आएगा 64 के ऊपर बार, ये आपका क्या आएगा, ऐड करने पर आंसर आएगा। ठीक है, 6464 आपका बार बार आ रहा है, ये मतलब 64 आपको बार बार रिपीट हो रहा है, तो 64 के ऊपर क्या लग जाएगा दोस्तों, बार लग जाएगी। ये आपका आंसर। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, 231.246, मतलब आपका जी सॉरी ये आएगा 46, सॉरी यहाँ 4646, सॉरी 4646 इसमें लगेगा बार। ठीक है, तो जो आपका आंसर 231.54646 के ऊपर बार को 46 आपका बार बार यहाँ पर 46 आ जाएगा, फिर 46 आ जाएगा, बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन हो, सॉरी फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा 231.5 और 46 के ऊपर आपका बार लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते थे कि बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि यदि आप इसको आगे ही बढ़ाते तो आपका 46 बार बार आपका रिपीट होता रहता। ठीक है, यही आपका आंसर, जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट करिए आप लोग। नेक्स्ट रहा है आपका स्क्रीन बोर्ड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, दिया है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5 व 6 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, यहाँ पर देखना है वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी जो 2 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो और 6 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन से ही कर सकते हैं, मतलब ऐसी संख्या देखना जो किसी न किसी का पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर देखो 1800 की बात करता हूँ, 1800 किसका पूर्ण वर्ग है, किसका स्क्वायर है, किसी के स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सेकंड नंबर आपका 800 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। थर्ड नंबर देखें 900 दिया है, 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए किससे, 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 6 से विभाजित, सभी से विभाजित है, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि चौथा नंबर ऑप्शन भी आपका किसी भी संख्या का क्या नहीं है दोस्तों, स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पर थर्ड नंबर ही आपका स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और इसको डिवाइड भी करेंगे तो आपका 4 किससे नहीं डिवाइड होगा, 4 आपका नहीं डिवाइड होगा 3 से, सॉरी 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो ये तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, 900 होगा। ठीक है, चलिए ये सभी एनटीपीसी में आई हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आपका जो आंसर होगा थर्ड नंबर होगा। ठीक है, जिसका भी आंसर आया 900 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। बोला जब किसी संख्या को 114 से भाग दिया जाता है तो 23 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, ये फाइंड करना है आपको। सभी लोग लगाएंगे। जब किसी संख्या को 114 से भाग दिया जाता है तो आपका 23 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। देखिए किसी भी संख्या को यदि मैं 114 से भाग दूं, चलिए मैं मानता हूं कोई संख्या आपकी x है, x को मैं 114 से भाग देता हूं, तो शेषफल कितना बचता है दोस्तों, तो शेषफल बचता है 23। शेषफल बचता है 23। मैं माना 114 को x से भाग दिया तो क्या है दोस्तों, y बार गया। कितने बार गया दोस्तों, y बार गया। तो यही आपका आएगा। तो मतलब यहाँ पर होता है x बराबर भाज्य बराबर भागफल गुणे भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो 114 गुणे y प्लस 23, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा, ठीक है, ये आपका आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 23 ऐड करने पर जो भी आए वो x के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है कि अब हमको क्या करना है, इसी संख्या को यदि 19 से डिवाइड करूँ तो कितना शेषफल बचेगा। यही x की वैल्यू को 19 से डिवाइड करना है, ये पूरे x की वैल्यू, ये क्या है दोस्तों, x की वैल्यू है, इसको 19 से डिवाइड करना तो कितना शेषफल बचेगा। तो 19 से डिवाइड करना तो मतलब ये 19 से डिवाइड करेंगे, तो यदि मैं इसको पूरा 19 से डिवाइड करूँ तो ये पूरा 19 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 114 लिखा था तो 19 में के टेबल में आपका 114 आता है। ठीक है, तो आपका 19 6 जब 140 तो पूरे तरह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पास तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा, ये नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर शेषफल आपका निकलेगा, तो यहाँ पर शेषफल कितना निकलेगा, ये 19 1 जा 19, आपका कितना बचा 4, कितना शेषफल बचेगा 19 1 जा 19, तो 23 में कितना आपका रिमाइंडर आ जाएगा, आपका शेषफल आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपका आंसर।
तो ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने एक तरीका बताया था क्यों होता है ऐसा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करना कि कभी भी आपका ऐसे क्वेश्चन आए कि मतलब इससे डिवाइड किए तो इतना शेषफल बचता है, तो अन्य सीधी संख्या से डिवाइड करो कितना शेषफल बचेगा, तो हमेशा आपको रिमाइंडर को ही डिवाइड करके रखना है, ठीक है, रिमाइंडर को ही डिवाइड करके रखना। देखिए जैसे यहाँ पर 114 से डिवाइड करने पर 23 शेषफल बचता, तो मैं जानता हूँ ये 19 से पूरी तरह क्या है, डिविजिबल है, ये नहीं डिविजिबल, इसको डिवाइड करके देखो कितना आएगा, 4 शेषफल आएगा, तो ये आपका आंसर ऐसे करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी का आंसर आया होगा ये। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर पढ़िए रहा, ठीक है, सभी लोग लगाएंगे और उसका आंसर देंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, ठीक है, सभी लोग उसको लगाएंगे। अंकित मूल्य वाले मैंने डिस्कस भी किए थे वीडियो पर, ठीक है। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक, मतलब देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक, यदि मैं क्रय मूल्य 100 मानता तो अंकित मूल्य कितना हो जाता, 140 हो जाता, क्योंकि 40% अधिक, ठीक है। ये आपका जो सीपी है और ये मार्केट प्राइस 40% अधिक, मतलब अगर आपका क्रय मूल्य 100 होता तो ये 140 हो जाता और वह 25% की छूट पर बिके, 25% की छूट पर बिके, मतलब इसमें 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट है, मतलब ये 75% में बिकेगी। कितने परसेंट में बिकेगी, 75% में बिकेगी। तो 75% को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 75% को लिख सकता हूँ 3/4, ये इसका 3/4 आएगा, 3/4 कितना आएगा, तो देखो ये आपका बन जाएगा 4 3 12, सॉरी 12 4 5 20, मतलब 25 3, ये आपका बनेगा 4 3 12 4 5 20, ठीक है। तो 35 गुणे 3 आएगा, ठीक है, 35 गुणे 3 जो 3 25 15 और इसको 105, तो मतलब जो आपका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस, वो कितनी होगी दोस्तों, 105 होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, मैंने अगर क्रय मूल्य 100 माना तो आपका मार्केट प्राइस जो है 40% अधिक बिकती 140 होगी, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 25% डिस्काउंट पर बिकता है, मतलब 25% में माइनस कर देंगे तो आपका 105 आएगा, ठीक है। 105 आए मतलब 100 की चीज़ 105 में बेची गई, तो आपको कितना प्रॉफिट हो दोस्तों, आपका प्रॉफिट होगा 5 का, मतलब 5% का क्या होगा दोस्तों, आपका 5%, ठीक है। बिल्कुल सेकंड नंबर आपका ऑप्शन होगा 5%, इसका आंसर होगा बिल्कुल, जिसका भी आया बहुत बढ़िया जी सर, 5% इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखेंगे, सभी लोग लगाएंगे, बता दें इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, हाँ दिया है 24 + 13, इसको सिंप्लीफाई करना है, 24 + 13 -5, जल्दी करेंगे सभी को ही करेंगे इसको, ऑफ 10 45 डिविजिबल, तो इसमें बोडामास रूल अप्लाई होगा, ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ तो यहाँ पर बोडामास रूल अप्लाई से क्या करेंगे, तो हमारा ये बोडामास रूल कहता है आपको हल करना है, ब्रैकेट्स को हल करना है, ब्रैकेट्स को हल करना है, मतलब ये पूरा 15 हो जाएगा, पहले हम ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं, ठीक है। 15 हो गया तो 15 टाइम कितना होगा, 15 टाइम डिविजिबल है तो 3 आ गया यहाँ से, कोई दिक्कत किसी बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो बोडामास ये कहता है ऑफ भी हल होता है आपका, सबसे पहले इंटू से पहले ऑफ होगा तो ऑफ कॉल करेंगे, तो यहाँ से बनेगा 5 5 5 जा 25, यहाँ 25 आया, माइनस ये तो 24 + 13 है, अब मुझे पता है इसमें माइनस करेंगे तो आपका आएगा क्या, -1, और -1 जब 30 में -1 कितना आएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है बिल्कुल। थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, यहाँ से आपका -1 आया, माइनस का ये 12 हुआ, 12 के लिए 9 आता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, जिसका भी 9 आया बिल्कुल सही, सभी लोग लगाए बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग लगाएंगे, ठीक है। सभी सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सीरीज में ये बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि x + 1/x = 1,
देन आपको फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है x की पावर 36 प्लस 1/x की पावर 36 बराबर क्या होगा। कैसे करेंगे दोस्तों? तो ये तरीका में क्या लगेगा, इसको आप माइंड में रख लो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने भी आपको तरीके बता रहा हूँ, तरीकों को आप माइंड में रखें। इसमें क्या है, कभी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है, देखो एनटीपीसी में एडवांस मैथ किया सब कुछ आएगी, ठीक है। तो आपका अलजेब्रा क्वेश्चन इसमें क्या तरीका लगेगा, इसमें देखो एक चीज आप माइंड में रखिए, क्या है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे x + 1/x = 1, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो माइंड में ये सेट कर लीजिए कि अब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, x + 1/x = 1 दिया है, तो इसमें कभी भी ऐसे आए तो जान जाइए, कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दिखे तो आप लोग समझ जाइए x³ बराबर -1। ये क्या कह रहा है दोस्तों, x³ बराबर -1। क्या कह रहा है, x³ बराबर माइनस क्यों होता है ये, तो देखो अगर मैं इसको इसे मल्टीप्लाई कराता तो ये बनेगा x² + 1 और x यहाँ जाएगा तो ये बनेगा x। ये कंडीशन 1 रख दिया, ठीक है। अगर मैं दोनों पक्षों में x का मल्टीप्लाई कराता हूँ, दोनों पक्षों में x का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये बनेगा x³ + x बराबर x²। ये कंडीशन सेकंड हो गई, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, ये वाला मान मैं यहाँ पुट कर दूँ, x³ + x² + 1 बराबर x², ये तो कट जाएगा, तो x³ बराबर क्या आएगा दोस्तों, वही कंडीशन है x³ बराबर माइनस। तो कभी भी दिखे आपको यदि बोले x + 1/x = 1 होता है तो x³ बराबर क्या होगा दोस्तों, माइनस। इसी को माइंड रखिए क्योंकि ये बहुत ही है तो करने वाले आपका, ठीक है। x³ बराबर -1, तो अब देखो कैसे हल करेंगे इसको, x³ बराबर मतलब यहाँ इसको q के रूप में सेट कर लेंगे, तो मतलब q ऐसे कर सकता हूँ 12×36, ये बनेगा 12×36, यहाँ q रखूँ, यहाँ -1 रखूँगा, -1 की पावर 12 प्लस 1/-1 की पावर 12। देखो किसी भी माइनस वैल्यू के ऊपर यदि आपका इवन नंबर है, यदि आपका पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इवन नंबर से प्लस की जाएगी तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो बन जाएगा आपका आंसर क्या आएगा, तो ठीक है। सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा इसका। कभी ध्यान रखना, यदि x + 1/x बराबर 1 दिया है, x³ बराबर क्या होगा तो -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लगाएंगे, बढ़ेंगे। जिसका भी आपका 2 आया है बहुत बढ़िया, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आप लोग, ठीक है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि sin x + sin², क्योंकि इस सीरीज में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, सभी टॉपिक्स, क्योंकि सीरीज आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो sin x + sin² = 1, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है cos² x + cos की पावर 4x बराबर। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, मतलब क्या कैसे किसी पे ध्यान रखिए, यदि sin x + sin² बराबर दिया है तो आपको एक फॉर्मूला बनना चाहिए कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1। sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकता है, ठीक है, sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो मैं यहाँ पर जो 1 है 1 की जगह ये रख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ कि 1 की जगह क्या रख दूँ, 1 की जगह मैं ये रखूँ, ये इसको x भी मान सकते हो, ठीक है, जो यहाँ रहेगा वही, ये तो कट जाएगा, पर स्क्वायर कट गया तो आपका sin x बराबर आया, क्या आया, cos² x आया, sin x बराबर आया क्या दोस्तों, cos² x आया। अब इसी चीज को इसमें पुट करा दो, अब cos² x है तो इसको रहने दो cos² x, ये cos² x बराबर sin x दिया है, तो cos4 बराबर क्या होगा, cos4 बराबर sin x, तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 हो गया, ठीक है। इसका जो आंसर होगा फर्स्ट नंबर आंसर बनाया, ठीक है। सभी को समझ में आया, इसका भी बनाया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्यान रखिए कभी आपका इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा, सभी लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन।
एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या के बीच की अनुपात की गणना करें। ठीक है, अंतः त्रिज्या मतलब आपका इन रेडियस, ठीक है, और परित्रिज्या मतलब आपका सर्कमरेडियस। ठीक है, तो इसमें क्या आपका आएगा, तो अंतर त्रिज्या वो कहलाती है जब किसी भी त्रिभुज में आप अंदर वृत्त बनाओ तो उस वृत्त की रेडियस मतलब त्रिज्या क्या कहलाती है, अंतर त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, मैं चलिए आपको देता हूँ, जैसे आपको एक त्रिभुज बनाया, अब इसके अंदर एक त्रिभुज बनाया जाए, तो ये तो त्रिभुज है, मतलब ये त्रिभुज आपके साइड्स को टच करता जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इन रेडियस, ये आपकी अंतर त्रिज्या कहलाएगी। अगर मैं इसके बाहर बनाऊँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी क्या कहलाएगी, परित्रिज्या कहलाएगी। परित्रिज्या ये आपकी अंतर त्रिज्या। ठीक है, ऐसा आएगा। तो देखिए यहाँ पास अब इसमें निकालना है कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब आप समझते हो जिसकी दो भुजाएं बराबर है। ठीक, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ऐसा त्रिभुज जो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, लेकिन ऐसा त्रिभुज दिया और समकोण ही बता रहा है, तो समकोण बता रहा है मतलब ये बोल रहा है ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर दो भुजाएं आपकी कौन सी बराबर होती है, लंब और आधार। कर्ण को बराबर नहीं कर सकते, हाइपोटेनस बराबर नहीं होगी, आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर बेस बराबर होगी, क्योंकि हाइपोटेनस बराबर कर दिए तो आपका पाइथागोरस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस को गलत नहीं करना है। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर, क्योंकि समद्विबाहु बोला है जो। तो अब ये दोनों भुजाएं बराबर, यदि मैं इस भुजा को एक मानता, इसको भी एक मानता, तो पाइथागोरस से मैं निकाल लेता, तो ये कितना निकलता आपका, √2 निकलता। ठीक है, आपका जो हाइपोटेनस कितना निकलता, √2 निकलता। तो ये दोनों भुजा बराबर, तो आपका √2 निकलता। अब देखिए इसमें अंतर त्रिज्या मतलब यहाँ जो वृत्त बना अंदर और जो वृत्त आपका बाहर बना, इनके रेडियस का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अंतर त्रिज्या बाहर त्रिज्या, अंतर त्रिज्या और आपकी बाह्य त्रिज्या का अनुपात निकालना। ठीक है, चलिए अब एक चीज लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज में बाह्य त्रिज्या, समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या हाइपोटेनस मतलब कर्ण का आधा होती है। कर्ण की भुजा का आधा होती है, मतलब यदि √2 दिया है तो √2/2 आपका क्या होगा, परित्रिज्या, उसको माइंड रख लीजिए आप। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण का आधा क्या होती है, परित्रिज्या होती है, ये हुआ। तो परित्रिज्या हमेशा समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा परित्रिज्या होती है, इसको आप नोट कर लीजिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा परित्रिज्या होती है। ठीक है, अलग मैं दो सूत्र बताता हूँ, दो सूत्र लिख लीजिए, दो सूत्र आप लिख लीजिए। यदि मुझे अंतर त्रिज्या निकालना है और मुझे परित्रिज्या निकालना, तो क्या कह सकते हो, अंतर त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है del/s। ठीक है, एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर मतलब अर्ध परिमाप। ठीक है, परित्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, a × b × c बराबर अपॉन 4 × a। a × b × c का मतलब होता है सभी भुजाओं का गुणनफल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आपका साइड, सभी भुजाओं का गुणनफल। 4 × del मतलब आपका एरिया। ठीक है, ऐसे निकाला जा सकता है, एक तरीका है। अब देखो यहाँ से मैं अगर निकालूं, अंतर त्रिज्या निकालूं, तो एरिया, बराबर पड़े होंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका 1 है, हाइट भी 1 है, तो मतलब आपका 1 × 1 होगा। सेमी पैरामीटर की बात करता हूँ, सेमी पैरामीटर मतलब आपका दोनों भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यही होता है अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजाओं का योग मतलब 1 + 1 + √2/2, ये होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से आपका 1/2 आया, ये बना आपका 2 + √2 बटे दिया है। तो आपका जो आंसर आएगा, यहाँ से 2 कट गया, तो बन जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अंतर त्रिज्या क्या निकली, 1/2 + √2। अब इसकी बाह्य त्रिज्या की बात करता हूँ, तो a × b × c मतलब इसका सभी का मल्टीपल। 4 × del मतलब 4 × del मतलब 1/2 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं, 2 जब को तो आपका कितना है, √2/, मैंने बताया था कर्ण का आधा होता, कर्ण का आधा है, क्या है, कर्ण का आधा है, तो इसका मतलब यही होता है √2। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये आपको बन जाएगा 1/2, कितना आएगा, 1/√2 आएगा। तो आपका परित्रिज्या 1/√2 आएगा, 2 + √2। इसका मैं रेशियो निकालूंगा, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे,
तो ये आपका अंतः त्रिज्या मतलब आपका बना आपका ये, इसके बट्टे में लिख देंगे ये आपका 2 + रूट, यहाँ से √2 अगर कॉमन निकालो, यहाँ 2 + √2 रख दिया, इसको रखोगे तो √2 ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या आएगा यहाँ पर जो भी आंसर आया यहाँ पास क्या आएगा कि √2 बटे √2 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो √2 + 1 बचेगा, तो कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 1/√2। ठीक है, कौन सा आंसर है? देखिए फर्स्ट नंबर जो आंसर आएगा 1/√2 + 1 इसका आंसर। ठीक है, तो अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या का फार्मूला निकाले, फार्मूला ये तो यार, तो देखो मैंने इतना सारा किया लेकिन आपको जल्दी से जल्द निकालना, आपको माइंड में होना चाहिए डेल अपॉन एस तुरंत आपको माइंड में कन्वर्ट करना है। ये 1/2 भी नहीं लिखना, डायरेक्ट 1/2 ऐसा आपको ऐसे तुरंत मतलब स्पीड बना, क्योंकि आप ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सब त्रिभुजों के लिए फार्मूला लगता है, सभी त्रिभुज के लिए। ठीक है, इस त्रिभुज को याद रखिए, हो सकता है बहुत लोग भूल गए हों। ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे, और एक अगर आप ये भी याद रख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको ये याद होना चाहिए कि जो आपका परित्रिज्या होता है संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का आधा होता है, तो √2/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। बहुत बढ़िया, जिसका भी आंसर आया है बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समस्या में, बोला एक नाव 12 घंटे में ए से बी तक जाती है और 5 घंटे में बी से वापस। तो यदि ए से बी की देखो 60 किलोमीटर दूरी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए के बीच की बी की दूरी कितनी? 60 किलोमीटर। अब यदि ए से बी जाती है तो कितना समय लेती है? 12 घंटे का समय। और बी से ए आती है, बी से ए आती है तो कितना समय लेती है? 5 घंटे। अब आपको एक खंड नहीं लिख रहा है, यदि वो जाते समय वो ज़्यादा समय ले रही है और आते समय कम समय ले रही है। और यहाँ पास कौन सी ये नाव वाला क्वेश्चन है, धारा नाव वाला पढ़े होंगे, तो ज़्यादा समय ले रही मतलब ये धारा के विपरीत जा रही है। ज़्यादा समय ले रही मतलब धारा के विपरीत जा रही है, और कम समय ले रही मतलब धारा की दिशा में जा रही है। तो यहाँ पास क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? यहाँ पास बनेगा x + y, यहाँ बनेगा x - y। चाल क्या निकलेगी? 12 घंटे में 60 किलोमीटर मतलब 12 × 60 कितनी चाल आएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 12 × 60 यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला क्या निकालने को? तो धारा की चाल निकाला, धारा मतलब y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना मैंने बताया था, इस कंडीशन में यदि x का मान निकाला तो इनको जोड़ के 2 का भाग दे दो, यदि y का मान निकाला इनको घटा के 2 का भाग दे दो, तो 12 को 5 घटाएंगे आपका 7 आएगा, 7 को आधा करेंगे आपका 3.5। जो धारा की चाल होगी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जिसका भी आंसर आया है बहुत बढ़िया, इस तरह लगाते रहें। ठीक है, तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे जो क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हैं ये आपके एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सभी लोग लगाएंगे और बने रहिए और लाइक जरूर करते जाएंगे, लाइक करिए, शेयर करिए आप लोग। ठीक है, और एनटीपीसी को मजाक मत समझिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन अच्छे आएंगे और तैयारी करेंगे तब आपका ये निकले, क्योंकि इसके बाद अब मुश्किलें भी आपका रेलवे से सरकारी नौकरी ऐसी निकले, प्राइवेटाइजेशन भी काम चल रहा है। अगर ये हो गया तो फिर आपका सरकारी एम्प्लॉय बनना रेलवे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आखिरी मौका है, तो तैयारी जोरों से कीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका बोला क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जोड़ने पर 236 व 238 के गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है, ये बोल रहा है 236 और 238 ये आपका गुणनफल है। ठीक है, ये आपका गुणनफल है, मतलब ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है गुणनफल। ठीक है, तो इसमें क्या आप जोड़ दे कि यह पूर्ण संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मतलब किसी न किसी का स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जैसे आप जैसे 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ऐसा मतलब ऐसा 16 ना, तो जैसे 16 आप किसी न किसी का स्क्वायर है, ये भी आपको इसमें क्या जोड़ दे किसी न किसी का स्क्वायर। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत माइंड में काम करना है, इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप कितना है? 2 का गैप है। 2 का गैप मतलब इसको एक जोड़ के काम करें, जैसे इसको लिख सकता हूँ, देखो इसको बड़े इसमें फार्मूला लगेगा 237 माइनस है, लिख सकता हूँ दोस्तों 237 माइनस है। इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 237 प्लस, लिख सकता हूँ नहीं 237 में घटाओ 236
अब ये फार्मूला क्या बना आप लोग देख रहे होंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, ट्रिपल लगा लीजिए, ये आते हैं आपके नजदीक किसी में, ठीक है। तो a माइनस बी a प्लस बी, उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा 237 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखो ये अगर मैं चाहता हूँ ये यही रहे, ये यही रहे, इसमें क्या जोड़ो कि स्क्वायर बन गया, तो इसमें ये डिस्टर्ब कर रहा है, एक डिस्टर्ब करा तो एक को हटाना, तो एक इसमें जोड़ दो तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आएगा आंसर, एक आएगा, तो ये आपको ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जल्दी से हल करना है, इनके बीच में कितना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, 2 का आधा की, एक मतलब एक आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कितना डिफरेंस है, 2 है, 2 का आधा की, एक आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसे कर सकते। बता दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, सभी लोग लगाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम है, थोड़ा इसी तरह करना है। 847 इंटू 849 प्लस 1 बटे 800। थोड़ा सा उस तरह नहीं करा, यदि ऊपर वाली चीज़ को देखो, थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं पता, थोड़ा जो मैंने भी क्वेश्चन किया है उस स्क्वायर जैसे आपको इसको मैं स्क्वायर नहीं बना सकता, स्क्वायर बना सकता हूँ क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, हाँ इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 है, मतलब ये कह सकता हूँ कि आपका हो सकता है 848 माइनस ये, और ये हो सकता है 848 प्लस 1 तो रहेगा। अब ये बना 848 का स्क्वायर, a इंटू बी वाला a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगेगा 1 स्क्वायर प्लस 1। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, ये तो कट गया आपका 848 कट गया, तो आपका कितना बचा, एक 848, आपका क्या बचा, एक 848 बचा, तो आपका जो आंसर होगा वो बस सेकंड कितना समय लगा, ठीक है, 848 आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सभी जिसका भी आया है आंसर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन बोर्ड पर आप लोग, हाँ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है 4 5 4 6 8, अब इसको दिया है स्क्वायर रूट 5 4 6, ये भी सेम क्वेश्चन मेरे को लग रहा है उसी तरह है 5 4 7, हाँ बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है, सेम है, सभी लोग लगाएंगे, ये क्वेश्चन सेम है। अब इसमें भी देखो आपका 68 2 70, मतलब आपका एक का गैप बना रहा है, एक है ना 2 का गैप है, मतलब आप उसको लिख सकते हैं 69 माइनस 6 और 69 प्लस 6, तो ये बनेगा आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 469 का, ठीक है, बटे में 5469 है, हाँ। तो ये आपका 5469 तो है, तो आपका ये एक बाहर निकलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट लगा है, एक कट गया, तो आपका जो आंसर आएगा, एक आंसर आएगा, इसमें एक नहीं दिया क्या, चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया, फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा 5469। देखो यहाँ पर डबल है तो एक बाहर निकला, तो एक बचा, तो एक कट जाएगा, एक आपका, ठीक है। तो ऐसे चीज को कर सकते हैं, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा है तो आपका स्क्वायर ही बन जाएगा, जो वहाँ +1 था -1 आपका रिमूव कर देगा, तो आपका एक आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं अपन। सभी लोग लाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सिंप्लीफिकेशन का है दिया, सभी लोग जल्दी जल्दी करें। 36 - 2 ब्रैकेट में है 20 + 12 डिवाइड 4 × 3। देखिए इसमें थोड़ा मास का जरूरी है रूल अपनाना है यहाँ पास, 2 × 2 अब यहाँ पर मैं तो पहले ब्रैकेट भी इसको सॉल्व करूँगा, इनटू नहीं कर सकता, पहले डिवाइड करना है। तो 4 3 जा 10, 3 3 जा 9, ये पूरा क्या बन गया दोस्तों 9 बन गया। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये आपका 2 2 जा 4, ये आपका 9।
अब यहाँ 5 क्या करें, ये आपका घटा तो बना 5, 25 है, 25 दूनी 50 प्लस 10, ये माइनस हुआ तो आपका क्या बना माइनस का 40, ये माइनस हुआ तो माइनस का 4 आपका, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा -4, सेकंड नंबर ऑप्शन। तो आपकी ये रहे आपके क्वेश्चन इस सीरीज में मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं, तो यही आपका समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज को तो ध्यान से देखे होंगे, तो आप जल्दी नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊँगा, और इसी तरह आप लोग बने रहिए, क्योंकि यदि आप सीरीज अटेंड करते बहुत लोग होंगे जो प्रैक्टिस से लगा चुके होंगे, ठीक है, इनको हर टॉपिक से पढ़ चुके, तो उन लोगों के लिए फायदेमंद है। और जो नहीं पढ़े हैं तो मेरा आपका हर टॉपिक पे भी वीडियो आएगा, तो वीडियो को भी देखें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे आप लोग इसी चैनल पर।